वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले कमेंट में बताना कि अभी आप कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो। इसका बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे भैया 10 घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। बट एक्चुअल में मैं आपसे आपकी स्टडी आज नहीं पूछ रहा हूँ, रैदर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़ाई कर पाते हो। और ये चीज़ अगर मैं पूछूंगा तो बहुत बच्चे बोलेंगे भैया 6 घंटे, 8 घंटे या फिर 10 घंटे या फिर उससे कम होते हैं। और इसका मेन रीज़न है कि आजकल बच्चे इतने ऑनलाइन के कारण डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए रहते हैं, जिसके कारण उनका रिटेंटिविटी बहुत कम हो गया है। वो किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए देख नहीं सकते, उसके साथ साथ अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उस चीज़ में लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल, उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने अपने टाइम टेबल के लिए। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जेईई मेंस में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। बट हाँ, इसको फॉलो करना होगा। और ये जो भी टाइम टेबल मैं दूंगा ये मैं अपने खुद के जेईई प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस से, उसके साथ साथ जितने भी मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू ले रखा है, जेईई एडवांस, ऑल इंडिया रैंक 1, नीट टॉपर और उसके साथ साथ बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया, उन सबके एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में ये टाइम टेबल प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले अपना ड्रीम कॉलेज और अपना टारगेट परसेंटाइल कमेंट में बता देना। वीडियो स्टार्ट करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको टाइम टेबल बनाते समय दिमाग में रखना है। सबसे पहले देखो यार, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो उसमें आपको 3 आवर्स का स्लॉट रखना है। वाई एम सेइंग 3 आवर्स बिकॉज आपका जो एग्जाम होगा, एक्चुअल एग्जाम वो 3 घंटे का होगा। और अगर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो 3 घंटे पेपर में बैठना बहुत टफ चीज होता है। तो 3 आवर्स का स्लॉट अगर आप अभी से डेवलप करोगे तो एग्जाम तक आपका एक क्लॉक वैसा बन जाएगा, तो आप इजीली बैठ सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपका जो प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए, जो आप टाइम टेबल में रखोगे, वो आपको 2 इफेक्टिव स्लॉट्स रखना है, जिसमें आपका 9 to 12 वाला स्लॉट होगा मॉर्निंग का, और 2:30 to 5:30 वाला जो स्लॉट होगा, 3 से 6 रख सकते हो, और 2:30 to 5:30 3 घंटे का ये स्लॉट में आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। बिकॉज आप एक्चुअल एग्जाम में भी प्रैक्टिस करोगे तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक जब ऐसा शेड्यूल हो जाएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं लेक्चर्स में। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए होंगे, और मैक्सिमम बच्चे, मेरे को पता है कि अभी ज्यादातर वन शॉट फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया जो वन शॉट्स होते हैं, जैसे मंजिल के वन शॉट है, वो बहुत लंबे ड्यूरेशन का है, तो उसे कैसे देखना है। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको लाइव वन शॉट नहीं देखना है बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है। सेकंड, आपको जो रिकॉर्डेड वन शॉट देखना है वो लंबे ड्यूरेशन वाले होते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको वो डायरेक्ट नहीं देखना है, आपको उसको ब्रेक करना है। अगर 6 घंटे की वन शॉट है तो 2-2 घंटे करके ब्रेक करना है। आपको आज 2 घंटे देखना है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स का है तो आज 2 घंटे देख लिया, नेक्स्ट दिन फिर 2 घंटे, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 2 घंटे का देखना है। ऐसे करके शेड्यूल बनाना है। अब देखो, ये जो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ एजम्पशन ले रखे हैं। जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, बट अगर आप अपने एंड से 7 बजे उठ रहे हो या फिर आप लेट नाइट स्टडी करते हो, मॉर्निंग में लेट से उठते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना है। तो 6 से 6:30 मैंने मान लिया कि आप फ्रेश हो जा रहे हो, अपना टाइम इसमें चल गया। उसके बाद 6:30 को आप रेडी हो रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, फिर 6:30 to 8:30 2 घंटे का स्लॉट आपने रखा। इस टाइम में मैं आपको जनरली बोलूंगा ऐसी चीज़ें करना जो आपसे जनरली होता नहीं है। जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, तो जो चीज़ें याद नहीं होती है वो सब चीज़ें इस टाइम करने के लिए, बहुत सारे फॉर्मूला शीट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप इस बार इस टाइम पे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। फिर मैं बोलूँगा 8:30 to 9 AM तक आपने अपना नहाना, फिर नाश्ता, ब्रेकफास्ट सब कर लिया। फिर 9 से 1 बजे तक आप बैठोगे। ये 4 घंटे का स्लॉट इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज 3 घंटे बैठना इज अ रेस्ट्रिक्शन, तो ये एक प्रॉब्लम ना रहे आपके लिए। आप जब 4 घंटे बैठ पाओगे तब तो 3 घंटे इज अ वेरी इजी थिंग फॉर यू, इसलिए मैं 4 घंटे का स्लॉट दे रहा हूँ। तो 9 से 1 आप 2 सब्जेक्ट करोगे, जिसमें दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करने पर ध्यान रखना इस पर। फिर 1 से 2 आपने खाना वाना खा लिया, एक शॉर्ट नैप ले लिया 30 मिनट्स का, इफ पॉसिबल, अगर आपको टाइम मिल रहा है 1 से 2 या फिर 2:30 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर हम 2 से बैठते हैं अगेन 4 आवर्स का स्लॉट में, जिसमें 2 से 6 बजे तक हम करेंगे। इसमें अगेन 2 सब्जेक्ट लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप मैथ्स फिजिक्स कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपको सही लग रहा है, 2 सब्जेक्ट हमें प्रैक्टिस करना है। फिर अगेन हम एक रेस्ट लेंगे, जिसमें 6 से 6:30 एक रेस्ट ले लिया हमने, शॉर्ट नैप ले लिया, मम्मी से बात कर लिया, पापा से बात कर लिया, ये जो भी आपके घर पे आपको जो भी मोटिवेशन मिलता है, जो भी करना कर सकते हो। फिर 6:30 से 8:30 हमें करना है पढ़ाई। इसमें आप मोस्टली, मैं यही चीज़ बोलूँगा, इस टाइम अभी आप थ्योरी पे देना, ये बाकी जो स्लॉट्स हैं ये थ्योरी पे देना, बिकॉज लास्ट में जाते जाते हमें प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, तो अब मेंटली हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, दिमाग में कर पाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा थ्योरी कर लेना। इस समय आप जो वन शॉट्स कर रहे हो या फिर जो भी लेक्चर्स कर रहे हो इस टाइम कर सकते हो। फिर अगेन आपने एक घंटे का ब्रेक लिया, फिर 9:30 से 12:30 तक, फिर अगेन 3 आवर्स का एक स्लॉट है जिसमें आप वापस से थ्योरी देख सकते हो। तो
तो ये एक टाइम टेबल है जो मैंने अपने एंड से सजेस्ट किया। यार लास्ट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मॉक पेपर्स लगाना, बट मैक्सिमम बच्चे मॉक पेपर्स इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ रहता है, जो कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। मैं आपको इस ओसवाल बुक के थ्रू समझाता हूँ कि आप मॉक पेपर्स कैसे लगा सकते हो इवन दो आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है। इसमें आपको 10 मॉक पेपर्स मिल जाएंगे न्यू पैटर्न वाले, विदाउट चॉइस वाले, जो कि फुल्ली सॉल्व्ड है विद शॉर्टकट्स। तो आप जब इसका मॉक पेपर 1 देखोगे तो आपको दिखेगा सारे चैप्टर्स कंबाइंड है, बट आप सिलेक्टिवली उन चैप्टर्स को कर सकते हो जो आपका सिलेबस हो गया। और जब टोटल मार्क्स देखोगे तो 300 में मत देखना, आप बस उतने में स्केल अप करना जितना आपने कंप्लीट कर रखा है चैप्टर्स। बाकी इसमें जो सॉल्यूशन देखोगे वो कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ। उसके साथ साथ आप इस बुक में आपको लास्ट 5 ईयर्स का एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा, वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। देखो यार, आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया है, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ मैं डेली टास्क भी दे रहा हूँ। अपने एक फ्री मेंटरशिप ग्रुप है जिसमें मैं स्टूडेंट्स को डेली टास्क दे रहा हूँ कि आज आपको ये करना है। तो डेली टास्क, मटेरियल्स आपके पास है, उसके साथ साथ ये टाइम टेबल आ गया। ये तीनों चीज़ कंबाइन कर दो और लास्ट में आपका एक जो मोटिवेशन है जेई के लिए, आईआईटी के लिए, अगर आप वो चारों चीज़ को कंबाइन कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एक इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। तो इन सब फैक्टर्स को आपको इंक्लूड करना होगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। देखो, फाइनली एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपसे चीज़ें नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा, आपकी प्रिपरेशन में डेली मेंटर करूँगा। बाकी यही चीज़ बोलूँगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया सबको फॉलो करो, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस। और अगर आप अच्छे से करते हो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो कमेंट में बताना, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।